वीडियो आपके सामने है। पहले क्लास में इकाई अंक ज्ञात करें, यानी यूनिट प्लस डिजिट का टाइप 1 टाइप 2 दोनों पढ़ा दिए थे। आज तीसरा टाइप के बारे में चर्चा करते हैं, किस तरीका से इकाई अंक से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे पहला जो वीडियो था वो इकाई अंक क्लास 1 था और ये इकाई अंक का क्लास 2 है, सेकेंड क्लास है, ध्यान से समझिएगा। इसका नाम दे देते हैं टाइप 3। टाइप 3 में किस तरह से प्रश्न आते हैं, जैसे देखा 22 के पावर 23, 24, 25, 26 इनफिनाइट तक ही रहता है, रिपीट करते हैं या कहीं रुक भी सकता है। ये पावर हमेशा रिपीट क्रम में जाएगा, एक एक पढ़ते 22, 23, 24, 25 इनफिनाइट तक जाएगा। एक और प्रश्न देते हैं 23, 24, 25, 26, 27 इनफिनाइट जाएगा अनंत, ये रुकता नहीं है। तो 22 के पावर 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये इनफिनाइट है। यहाँ 23, 24, 25, 26, 27 यहाँ दो बात होता है, ध्यान से समझिएगा। एक सम होगा और एक विषम संख्या होगा। क्या सम क्या विषम ये समझिएगा। जब सम होगा तो 2 लिखेंगे, जब विषम होगा तो ये 22 है, 22 के ये पहला पावर है और ये जो है दूसरा पावर है, यानी 22 के पावर 23 और 23 के पावर 24। यानी जो भी हमको देखना है हमेशा दूसरे पावर को ही देखना है। यहाँ पर दूसरा पावर 24 है, 22 के पहला पावर 23, दूसरा 24 है। सबसे पहला बात आएगा कि ये 24 या तो सम संख्या होगा नहीं तो विषम संख्या होगा। सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या अगर 2 से कट जाता है वो सम होता है और जो 2 से नहीं कट रहा है वो विषम होता है। तो जब सम होगा तो आप सम, अगर दूसरा पावर सम मिल गया तो इस सम की जगह 2 रखिएगा, यानी 22 के पावर 23 और 23 का पावर 2। अब इसको नीचे ऐसे देखिएगा, 22 के पावर 23 लिखा है, 23 के पावर 2। अब 23 का वर्ग कितना होता है ये आपको जानना होगा कि 23 का वर्ग कितना होता है, यानी कि 3 के 9, यानी 529 होता है। हमको पता है 23 का वर्ग 529, यानी ये दोनों का वर्ग कर दिए। अब तो ये पिछले टाइप में आपको बेस और पावर पढ़ाए थे, तो बेस और पावर वाला ये तो चीज हो गया। अब यहाँ देखेंगे अंतिम 2 संख्या में 4 से भाग दीजिएगा, ये बेस हो गया और ये पावर है। यानी इस क्वेश्चन को हम इस तरीका से बनाएंगे, यानी इस क्वेश्चन को सबसे पहले बेस और पावर के रूप में तैयार करेंगे। इसके बाद तो आप जानते हैं बनाना, पिछले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बनाना आपको बताया है। जब 29 में अगर 4 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 होता है, यानी कि इसमें शेष 1 बचेगा, यानी इकाई अंक 2 है, यानी 2 के पावर 1, यानी आंसर क्या बनेगा। अब बात रहा अगला क्वेश्चन, ये 23 है, ये 23 के पावर 24, 24 के पावर, यानी सेकंड जो पावर है वो सम संख्या है या विषम संख्या। तो आप समझ सकते हैं 25 एक विषम संख्या है, यानी हमको किसी से नहीं मतलब है, हमको केवल सेकंड पावर से मतलब है। पहला पावर 24, दूसरा पावर 25। अगर सम होगा तो 2 रखेंगे और विषम होगा तो 1 रखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि ये दूसरा पावर जो है ये विषम संख्या, तो यहाँ पर 1 रखिएगा। तो आप इसको 23 के पावर 24 और 24 के पावर 1, क्यों 1 रखा गया यहाँ पे, क्योंकि यह एक विषम संख्या है। सम रहेगा तो 2 और विषम रहेगा तो 1। तो यहाँ देखेंगे 23 के पावर 24, 24 के पावर 1, इसका तो मतलब होगा 23 के पावर 24, यानी किसी संख्या के पावर 1 है, मतलब वही हो जाएगा। ये 24 में 2 संख्या में 4 से भाग देंगे तो 4 से तो 1 बिल्कुल कट जाएगा, 6 चौक 24। जब संख्या पूरा कट जाता है तो इकाई अंक के पावर 4 लिखना बताए थे पिछले क्लास में। ये पूरा कट गया, 4 से भाग दिए, 4 से तो ये पूरा कट गया। यहाँ भाग दिए थे तो शेष 1 बचा था तो 1 लिखते थे, जबकि ये पूरा कट जाता है। जब कट जाता है तो उस स्थिति में 3 के पावर 4, यानी 3 के पावर 4 का मतलब है कि 3 को कब बार गुना, 4 बार गुना कर देते हैं। 3 के 9, 29 27, 27 दिया 81, तो 81 जब हुआ तो इकाई अंक तो 1 हो गया। ये पिछले क्लास में बता दिए थे। 3 के 9, ठीक है, 1 अंक है। 29 27 तो 27 के 7 हो गया। 7 के 21 तो 21 क्या बन गया 1। ये आपका एक टाइप समाप्त हो गया। इस तरीका से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है।
कि पावर पावर के ऊपर पावर पावर के ऊपर पावर और रिपीट करते जाता है इनफिनिट तक। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम दूसरा पावर देखते हैं। अगर दूसरा पावर सम संख्या पाया गया तो उस संख्या की जगह 2 रख के ऊपर जितना भी संख्या लिखा हुआ है सारे संख्या को काट दिया जाता है। अगर ऐसे ही चेक किया और दूसरा पावर विषम मिल गया तो उस विषम संख्या की जगह 1 रख करके ऊपर के सारे पावर को काट देते हैं और काटने के बाद पुनः उसको बेस और पावर के रूप में बना देते हैं। और जब बेस और पावर के रूप में बनाएंगे तो पिछले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बनाना बताया है, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर देंगे। अगला टाइप बताते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अगला टाइप 4 में इकाई अंक से जो क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान से समझिएगा। जो कि ये स्पेशल आपके एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टाइप 4 में हम अभी बता रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन रेलवे डिफेंस में भी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जो अभी क्वेश्चन बताएंगे वो स्पेशल आपका ये जो क्वेश्चन होगा एसएससी के लिए होगा, ध्यान से समझिएगा। इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। इसका अर्थ जो होता है 1, इसका फैक्टोरियल 2 यानी 1 गुने 2। ये है फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है लगातार 3 तक गुना करना। फैक्टोरियल 4 1 2 3 4। फैक्टोरियल 5 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 ऐसा। फैक्टोरियल 6 यानी ये चीज देखेंगे फैक्टोरियल में जितना भी लिखा हुआ है, जैसे 1 लिखा तो 1 लिख दिए, 2 अंदर में लिखा हुआ तो लगातार 2 तक गुना किए, 3 लिखा हुआ तो 3 तक गुना किए, 4 लिखा हुआ है तो 4 तक गुना किए, 5 लिखा हुआ है तो 5 तक गुना किए और 6 लिखा हुआ तो 6 तक गुना किए। इसका वैल्यू जो आएगा 1 आएगा, इसका वैल्यू 2 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 24 आएगा, इसका जो आएगा 120 आएगा और इसका जो है 24 5 120। 120 में 6 से गुना करेंगे तो 720। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये फैक्टोरियल का अर्थ है। 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब 3 4 5। आप एक बात याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक जो है 0 है, तो फैक्टोरियल 6 का भी इकाई अंक 0। कारण है कि 1 से लेकर 5 तक गुना किए तो 120 आ गया। जब 120 में इकाई अंक तो 0 मिला, तो आप किसी भी संख्या से इस 0 में गुना करते रहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ तक तो 120 है, अगर आप 120 में 6 से गुना कीजिएगा तो भी इकाई अंक 0 आएगा, क्योंकि इतना। अगर इतना भी नहीं समझ में आता है तो एक बात मेरा हमेशा याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 होता है और फैक्टोरियल 5 से जितना भी बड़ा फैक्टोरियल होगा, अगर आप उस फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में या याद कर लीजिएगा। अगला बात आता है कि फैक्टोरियल 4 जो है, ये इसका वैल्यू जो है फैक्टोरियल 4 का 24 होता है, और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, तो ये 24 जो है हमेशा 4 से विभाजित होता है। ये 24 हमेशा 4 से विभाजित होता है, तो फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा किसी भी फैक्टोरियल का मान हमेशा 4 से विभाजित होगा, यानी वो 4 से कट जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये 24 4 से कटता है कि नहीं? कटता है। तो जब ये 24 4 से कट जाता है तो इससे बड़ा जितना भी फैक्टोरियल होगा, जैसे 5 का वैल्यू, 6 का वैल्यू, 7 का वैल्यू, 8 का, जितना भी वैल्यू आप इससे बड़ा निकाल लीजिए वो 4 से हमेशा विभाजित होगा। जैसे 120 4 से विभाजित होता है, 720 4 से विभाजित होता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इस फैक्टोरियल में क्या मिलता है भाई? 4 मिलता है। तो इससे बड़ा जितना भी फैक्टोरियल होगा वो सब में 4 मिलेगा, इसीलिए यह संख्या 4 से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। जैसे ही ये 4 से विभाजित कीजिएगा तो 6 बार में कटेगा, क्योंकि 3 दूनी के 6, और ये 4 5 3 15 और 15 दूनी 30।
क्योंकि चार से चार कट जाएगा तो, लेकिन अभी गुना करने पर चार को जब काटिएगा गुना कीजिएगा तब 30 आएगा, क्योंकि ये 120 में 4 से भाग देंगे तो ये 30 बार में कटेगा। एक क्वेश्चन इससे देखिएगा कैसे आता है। आ जाएगा फैक्टोरियल 4 के पावर बहुत सा बड़ा हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 के पावर, फैक्टोरियल 6 के पावर, फैक्टोरियल 8 के पावर, फैक्टोरियल 312 के पावर, यहां से आप ध्यान देंगे फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या है 24। आप इसको 4 मत समझो क्योंकि ये फैक्टोरियल में है, इसका मान लिखना पड़ेगा तो इसका मान 24 आता है और पावर डालिए 1। अब बताइए इसका इकाई क्या है 4। आप इसमें किससे भाग देंगे 4 से। तो आप जानते हैं 16 चौके 64 होता है, शेष तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3, 4 को 3 बार गुना कीजिए, 4 चौके 16, 6 6 चौके 24, यानी आंसर आपका क्या बनेगा 4। ये फैक्टोरियल क्या है 5। तो आप जानते हैं जब फैक्टोरियल 5 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा 0, और जब इकाई अंक 0 होगा तो पावर में कुछ भी रहे उसका आंसर 0। हम आपको पीछे वाले क्लास में बता दिए थे 0, 1, 5 और 6 ये 4 डिजिट ऐसे होते हैं जिसके पावर कुछ भी हो आंसर नहीं बदलता है। 0, 1, 5, 6 के अगर इकाई अंक रहेगा ये चारों डिजिट में से कोई भी और उसके पावर में कुछ भी रहता है तो आंसर नहीं बदलता है। तो वैसे ही इसका वैल्यू लिखेंगे तो 120 होगा, जब 120 होगा तो इकाई अंक क्या होगा 0, और जब इकाई अंक 0 होगा तब पावर दुनिया का कोई भी चीज हो आंसर नहीं बदलेगा। वैसे ही इसका भी फैक्टोरियल 6 का भी हम तो बताए थे कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा किसी भी फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 0 होता है, तो इसका भी 0 होगा तो आंसर 0 जाएगा। इस फैक्टोरियल का मान का भी इकाई अंक 0 तो आंसर 0, क्योंकि पावर कुछ भी रहे जब इकाई अंक 0 तो आंसर है 0। इस फैक्टोरियल का भी आंसर 0 जाएगा और इसका भी आंसर 0 जाएगा, क्योंकि ये फैक्टोरियल सारा 5 से बड़ा है। यानी इस टाइप में आप लिख सकते हैं टाइप 4 में कि अगर आधार फैक्टोरियल 5 हो या फैक्टोरियल 5 से बड़ा हो तो उसका इकाई अंक 0 होगा। अगर आधार फैक्टोरियल 5 हो या फैक्टोरियल 5 से बड़ा है तो उसका इकाई अंक 0 होगा, और जब इकाई अंक 0 होगा तो पावर कोई भी संख्या हो या कुछ भी हो आंसर हमेशा 0 ही होगा। क्यों होगा तो ये पिछले क्लास में बताया गया है। तो इस टाइप 4 में क्या रहा कि आधार जब भी रहेगा तो क्या चीज में रहेगा फैक्टोरियल में। अब बात आता है कि आप तो बोले कि 5 हो या 5 से बड़ा हो, ये सब ये 5 है चाहे 5 से बड़ा है, अगर 5 से छोटा होगा तो क्या करेंगे। जैसे 5 से छोटा 4 है तो 4 रहेगा तो 4 का वैल्यू लिख लीजिए, अगर 3 रहेगा तो 3 का वैल्यू 6 होता है, 2 रहेगा तो 2 का वैल्यू, इसका वैल्यू लिख करके इसको बेस और पावर के रूप में बना लेंगे, और बनाने के बाद फिर जैसे हम पिछले क्लास में बनाना सिखाए थे वैसे आप आंसर निकालिए। लेकिन जब भी अगर 5 दिखे चाहे 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल अगर बेस में दिखता है तो आप मत वैसे क्वेश्चन को बनाइए, डायरेक्ट आंसर उसका क्या दीजिए